अब हम बात कर रहे हैं भौमाश्विनी अमावस्या की। देखिए उसके 3 कंडीशन हैं। मंगलवार का दिन होना चाहिए, अमावस्या की तिथि होनी चाहिए और चंद्रे सत विषाम गते, दुर्गा सप्तशती के अष्टोत्तर शत नाम में या फिर देवी के अथर्व शीर्ष में, दोनों में ये बातें कही गई हैं। और ऋषियों ने जो बातें कही हैं ना, ऋषियों की बातें कभी भी मिथ्या नहीं होती हैं। आपकी भावनाओं में, आपके संकल्प में, आपके विचारों में कमी हो सकती है। ऋषियों की बातें कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। तो चंद्रे शत विषाम गते, देखिए ऐसा बहुत वर्षों बाद, 100 सवा 100 साल बाद के बाद ऐसे योग आते हैं जब आप चंद्रमा नक्षत्र के सतविषा नक्षत्र को जाने कि चंद्रमा सतविषा नक्षत्र में आ रहा है, मंगलवार का दिन है और अमावस्या की तिथि है। और इस प्रकार के दिनों में साबर मंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। ऐसा नहीं कि वो केवल देवी का उपाय करना है। हनुमान चालीसा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा साबर मंत्र है, दुनिया का। हनुमान बाहुक जो है वो सबसे बड़ा साबर मंत्र है। बड़वानल स्तोत्र इस दिन करने से सिद्ध होते हैं। अब देख लीजिए, इसमें कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो आपको निश्चित रूप से करने ही चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। क्या क्या होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले भौमाश्विनी, मंगलवार की अमावस्या हो तो आपको किसी की कुंडली में मंगल दोष हो, मंगल दोष के कारण उसका कर्ज नहीं चुक रहा है, मंगल दोष के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा है, मंगल दोष के कारण उसको संतान की बाधा है, मंगल दोष के कारण पति पत्नी में अनबन हो रहा है, बार बार वो चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ कि परिवार सेटल्ड हो जाए। कुछ प्रकार के ऐसे भी योग होते हैं कि एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं मंगल दोष के कारण, और फिर 2-4 साल बाद जो है वो चाहते हैं कि हम वापस एक हो जाएं। और आपको चाहिए ना तो मेरे से डिटेल ले लीजिएगा। ऐसे 10 कुंडलियां मैं आपको दे दूंगा, आप रिसर्च कीजिएगा कि पहले तो कागजों में तलाक ले लिया और अब चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से साथ में रहें। यह मंगल दोष का कारण है। वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन, ये सारे प्रयोग जो हैं, ये सारे के सारे प्रयोग इस मंगलवार की अमावस्या में होते हैं। इन्हीं में आप सिद्ध कर पाएंगे। शतभिषा नक्षत्र का चंद्रमा सोने पे सुहागा। शतभिषा नक्षत्र जो है अपने आप में, ध्यान रखिएगा, धनिष्ठा से पंचक की शुरुआत होती है। धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संभवे। दक्षिण दिग यात्रायाम, दक्षिण दिशा की यात्रा को कभी शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन कहा कि भैया धनिष्ठा से शुभ करो, शुरू करो। धनिष्ठा से भी कहा कि आधा से, मने सतभिषा से ही, क्योंकि अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, शास्त्र कहता है कि आधा यदि बात हो तो उसको पूरा समझना चाहिए। तो धनिष्ठा आधा अगर हुआ ना तो सतभिषा ही समझो पूरा। तो सतभिषा में जो प्रयोग बतलाए गए हैं यह सर्व सिद्ध कारक प्रयोग हैं। सबसे पहले इस दिन मंगलवार की अमावस्या को हनुमान जी की सिद्धि करनी चाहिए और भगवान शिव के पूजन को करना चाहिए। भगवान गणेश की भी पूजा इसी दिन सिद्ध होती है। माँ बगलामुखी की जो तपस्या है, जो सिद्धि है, वो इस दिन आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम सौम क्रौम स भौमाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसको 108 बार केवल आप जप करके देखिए। इस दिन आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये कोई मंगल का मंत्र नहीं है, यह भगवान शिव का मंत्र है। और इस दिन लाल चंदन, लाल फूल और गुड़ और चना मंगल की प्रतिमा पर, मंगल की मूर्ति पर अर्पित कीजिए।
मंगल के संबंधित तमाम समस्याएं आपको दूर हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का दिन इस दिन जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। महासुख की इच्छा आप चाहते हैं, आप एक ही आसन पे, लाल आसन पे बैठिए और एक बार के बैठने में 108 पाठ कीजिए। बीच में खड़ा नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यदि इसमें भी और परफेक्शन आप चाहते हैं तो रात को 11 बजे से शुरू कीजिए, सुबह 3 बजे के पहले पहले 108 पाठ पूरा कीजिए। आप याद रखेंगे कि किसी ने कोई उपाय बतलाया था, क्योंकि यह उपाय मैं जो बतला रहा हूं यह कोई साधारण उपाय नहीं है। भौमाश्विनी मंगल की अमावस्या को शतभिषा नक्षत्र में आप पितृदोष के शांति के लिए सबसे बड़ा उपाय कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई आपके पितरों की शांति नहीं हो पा रही है, आप पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाइए। 11 दीपक जलाना है, ध्यान रखिएगा। तिल के तेल का, काले तिल और जल से पितरों का तर्पण कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। आप उस दिन ब्राह्मण को अथवा जो जरूरतमंद लोग हैं, कई बार आप देखिए रोड के किनारे मंदिरों के सामने अनाथ लोग बैठे रहते हैं, उनको आप भोजन कराइए। जरूरत नहीं कि हर काम में आप ब्राह्मण को ही भोजन कराइए, आप अनाथ और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको आप भोजन कराइए। इनसे आपको पारिवारिक शांति भी मिलेगी। भूमि और संपत्ति, किसी का भूमि का विवाद चल रहा हो, आपस में भाइयों में भी भूमि का विवाद चल जाता है, संपत्ति का विवाद चल जाता है। पिताजी के मृत्यु के बाद जो है वो भाई को ज़्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, और दोनों एक दूसरे को कोसते हैं कि इसने सब ले लिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो इन समस्याओं की समाधान के लिए लाल मसूर का दान जो है शिव जी के मंदिर में, मंगल का मंदिर तो देखिए हर शहर में हर गांव में नहीं है, लेकिन ग्रहाधीशो रुद्र, ग्रहों के अधीश ही शिव है, तो शिव तो हर कोने में विराजमान है भाई, कहाँ नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है, और देख लीजिएगा जहां जिस गांव में शिव नहीं है ना, वह गांव श्मशान तुल्यान पृथिव्या, वह श्मशान के समान गांव है। जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में शिव जी नहीं है, वह श्मशान के तुल्य है। तो इसीलिए लाल मसूर का दान जो है आप शिव मंदिर में कीजिए। कोई श्रमिक या मजदूर आपके आसपास रहते हो, उनको लाल कपड़ा और गुड़ का दान कीजिए। बढ़िया टी शर्ट उनको दीजिए, जरूरत थोड़ी कि 20 रुपये मीटर वाला लाल कपड़ा देना है, वही तुमको दे दे लाल कपड़ा, तो कहाँ पहन के निकलोगे। मजदूर को दो लेकिन बढ़िया दो। तो लाल टी शर्ट, लाल कपड़ा जो है बढ़िया दीजिए आप मजदूर को, और गुड़ इत्यादि का दान कीजिए। मंगल का जो स्वामित्व है वो गुड़ में है। यदि भूमि का विवाद चल रहा है, कई लोग क्या होते हैं ना, मकान ले लिए, चाहे प्लॉट ले लिए, चाहे फार्म हाउस ले लिए, उसमें दुनिया भर की तकलीफें चल रही होती हैं, कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। तो उस दिन से, मंगल की अमावस्या से संकल्प लेकर प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। अपने घर में किसी विप्र को बुलाइए, योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, प्रत्येक दिन 108 पाठ का अगले अमावस्या तक पाठ कराइए। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इकट्ठा पैसा दे के आ जाते हैं, डॉक्टर पे आपको भरोसा है, वो कह देगा इतना पैसा तो नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा, इतना पैसा तो नहीं तुम्हारा मरीज नहीं देखेंगे, तुम वहाँ दे आओगे। और यहाँ जो ब्राह्मण तुम्हारे लिए खून पसीना एक करके पाठ कर रहा है, उस पर तुमको भरोसा नहीं है। यही कलयुग है। तो भैया भरोसा करना सीखिए, अपने यहाँ विप्रदेव को बुलाइए, और विप्रदेव मजदूर नहीं है। जब आपके आते हैं तो घर भर उनको प्रणाम कीजिए, उनको उचित आसन दीजिए, अच्छे कुर्सी पर बैठाइए, उनके मान सम्मान को बढ़ाइए, और उसके बाद उनको नाश्ता पानी भोजन जो उनको चाहिए दीजिए। बाद में प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी आप हमारे लिए पाठ कर दीजिए। ये थोड़ी है कि तुमने मजदूरी तय कर रखा है कि 500 रुपया रोज का देंगे, तुमको आना पड़ेगा। क्यों आएगा भाई, भाड़ में जाओ तुम। और तुम्हारे यहाँ अगर वो डर के, वह गरीब ब्राह्मण यदि मजदूर समझ के तुम बुला रहे हो और वो पाठ भी कर रहा है, तुमको फल कभी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपकी, मैं इसीलिए पहले ही उपाय बतलाते ही कहा ना कि आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। पवित्र कब होंगी, जब आपको उनके प्रति श्रद्धा होगी,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप उनसे ज्ञान प्राप्ति नहीं चाहते हैं, आप फल प्राप्ति चाहते हैं। तो उनके अंदर श्रद्धा रखिए। जो आपके यहाँ विप्र देवता आते हैं उनके अंदर श्रद्धा रखिए। तो संकट मोचन का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आपको अगले अमावस्या तक, इस अमावस्या से शुरू करके 30 दिन तक अगले अमावस्या तक पाठ करवाना है, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपके अंदर कर्जा इत्यादि हो गया है, ऋण मुक्ति हो गया है, आपको लग रहा है कि भाई ऋण मुक्ति से मैं परेशान हो गया हूँ, कर्जा ले रखा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक नारियल लीजिए। ध्यान रखिएगा, नारियल सूखा होना चाहिए ऊपर से, लेकिन अंदर में पानी होना चाहिए। कई बार नारियल को क्या होता है, बजाते हैं ना, उसमें पानी कम दिखता है, फिर हम ले आते हैं, फिर सड़ा हुआ निकलता है। आप नारियल अच्छा ले जिसमें पानी फुल भरा हो, उसके ऊपर सिंदूर और घी को मिलाकर स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने के लिए देख लीजिएगा, अनामिका उंगली का प्रयोग कीजिए, अनामिका उंगली से स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बना करके काले उड़द को चढ़ाइए नारियल पर, एक दीपक जलाइए, दीपक में भी काले उड़द डालिए, अपने ऊपर से 7 बार उतार के एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज, ये मैं जैसे घुमा रहा हूँ, घुमा करके 7 बार उसमें आप डालिए उड़द, और फिर दीपक जलाइए। और दीपक जलाने के बाद वहाँ पर बैठ करके कम से कम, ज़्यादा आप कीजिए, मैं कोई रोक नहीं रहा हूँ, कम से कम 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जप कीजिए। आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, आप इन उपायों को करने से फायदा तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप उस दिन मंगलवार की अमावस्या और सतभिजा नक्षत्र में मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। हाँ, बोले गुरुजी आपने उपाय बतलाया था, हमने सब कर लिया, कुछ हुआ नहीं। ए बकलोल कहीं के, तुम 2 पैक लगा के बैठे थे, अब उसके हम क्या करें। देखो हमारे पास हमारे चेले हर तरह के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, झूठ और क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, और किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है, और किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। यदि इस तरह के उपाय आप करते हैं, निश्चित रूप से ईश्वर आपकी सारों मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपको इसका फल की प्राप्ति होगी। ठीक है ना।